हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। यूपीएससी के लिए हम प्रीलिम्स की जो तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर सी सेट की, उसमें हम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को पढ़ रहे हैं। सो पिछली क्लास में हमने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के नॉर्मल क्वेश्चंस को देखे थे, मतलब नॉर्मल भी नहीं थे, थोड़े अच्छे से क्वेश्चंस थे। आज हम जो देखेंगे वो कोडेड फॉर्म में क्वेश्चंस को देखेंगे कि अगर कोडेड फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो वो कैसा रहेगा। कोडेड फॉर्म में अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें उसे अप्रोच कैसे करना है और उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। सो आइए यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि कोडेड फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से गिवन हो सकता है। सो आप यहां पर पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि x स्टार y मींस x इज टू द लेफ्ट ऑफ y एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। सो कहीं पर भी अगर हमें स्टार मिलेगा तो हम इस तरीके से उस चीज को पढ़ने वाले हैं और इसी तरीके से हम उसे अप्रोच करें। हमें यहाँ पर डिस्टेंस भी बताया गया है कि 7 मीटर है तो हम 7 मीटर ही लेंगे, हम एक्स्ट्रा या कम नहीं ले सकते। ठीक है, ऐसे ही हमें बाकी की लाइंस भी बताई गई है। यहाँ पर 5 मीटर है, यहाँ पर 3 मीटर और यहाँ पर 9। तो हर साइन के साथ, हर सिंबल के साथ डिस्टेंस भी अलग है और डायरेक्शन भी अलग रहेगी। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। b एट द रेट डी। अब एट द रेट का मतलब यहां पर है हमारे पास राइट। ठीक है, अब क्या बोला गया, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनिशियली ऑल पर्संस आर फेसिंग नॉर्थ। तो सबका जो फेस है वो नॉर्थ में है, तो अब हम राइट और लेफ्ट इजिली डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो एट द रेट का मतलब है यहां पर राइट है, तो b इज टू द राइट ऑफ d। तो अगर d यहां पर है, लेट्स से d यहां पर है, तो d के राइट में कहीं पर b है, राइट, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, और ये 3 मीटर का इनके बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, आगे बोला गया d परसेंटेज v। अब हम d परसेंटेज v को पढ़ेंगे। सो परसेंटेज का मतलब है d इज टू द नॉर्थ ऑफ y, d इज टू द नॉर्थ ऑफ v। ठीक है, तो d जो है वो नॉर्थ में है v के, कितने दूरी पर है ये भी हमें यहां पर बताया गया है, तो इट इज 9 मीटर। इट इज 9 मीटर। अब जो हम पढ़ेंगे वो v हैशटैग h को पढ़ेंगे। तो हैशटैग का मतलब यहां पर है x इज टू द साउथ ऑफ y। ठीक है, हैशटैग का मतलब है साउथ में है, तो v इज टू द साउथ ऑफ h। v जो है वो साउथ ऑफ h है, कितने डिस्टेंस पे है, 5 मीटर पे। सो v अगर साउथ में है h के, तो इट मींस कि h यहां पे होगा, h यहां पर कहीं पर होगा, और कितने मीटर पे है, 5 मीटर। तो ये वाला हिस्सा 5 मीटर हो जाएगा और d और h वाला कितना बचेगा, 4 मीटर। राइट, तो इस तरीके से हम इसको अप्रोच करें। h एट द रेट k है, एट द रेट का हमें यहां पर मतलब क्या पता है, इज टू द राइट, तो h इज टू द राइट ऑफ k। h जो है वो राइट में है k के। सो अगर h राइट में है k के, तो कुछ इस तरीके से k यहां पर, और कितना दूरी है यहां पर, 9 मीटर नहीं 3 मीटर। राइट, एट द रेट में हमारे पास 3 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 मीटर। तो इस तरीके से हमारा जो है वो फाइनल चार्ट बना, या फिर आप डिस्टेंस का बोल सकते हो कि उसका पाथ यहां पर बनता है। सो अगले क्वेश्चन पूछा है आगे हमसे कि देन इन विच डायरेक्शन इज k विद रिस्पेक्ट टू d। तो k किस डायरेक्शन में है d के रिस्पेक्ट में। सो k यहां पर है d के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरीके से। राइट, सो इधर की साइड क्या होगा, नीचे होता तो साउथ, इधर होता तो वेस्ट, बट ये साउथ और वेस्ट के बीचों बीच है, तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा कि k इज इन साउथ वेस्ट ऑफ d। सो k इज इन साउथ वेस्ट ऑफ d, हम इस तरीके से यहां पर अप्रोच करने वाले। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अब यहां पर ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है m परसेंटेज n। सो सबसे पहले m और n के बीच का देखते हैं। परसेंटेज का मतलब है x इज टू द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ y। सो m इज टू द नॉर्थ ऑफ n। सो m जो है वो n के नॉर्थ में है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। सो ये 9 मीटर। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे क्या। अब देखो यहाँ पर क्या है, कॉमा लगा हुआ है, सेमी कॉलन है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल कैरी ऑन नहीं हुई, बिल्कुल साथ साथ नहीं चली। सो अब आपको m या n में से कुछ ढूंढना पड़ेगा जिससे कि आप आगे बना सको। सो यहां पर आपके पास n ये रहा, n और g। सो n परसेंटेज g है अगेन। सो n परसेंटेज g का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज का मतलब है n इज टू द नॉर्थ ऑफ g। सो n भी नॉर्थ में है g के, ऐसे करके कुछ 9 मीटर। ठीक है, सो आपका ये बन जाएगा। आगे आपने n और g बना लिया, इसको हटाओ, इसको भी काट दो, जो चीज होगी अब उसको काट दो, क्योंकि अगर यहाँ पे स्टेटमेंट 2-4 दे रखी हैं तो जो स्टेटमेंट आप बनाते जा रहे हो उसको काटते चले जाओ। Q और M को बना सकते हैं। M हमारे पास है, एस्ट्रिक का मतलब यहाँ पर क्या है, x इज टू द लेफ्ट, मतलब Q इज टू द लेफ्ट ऑफ M। Q इज टू द लेफ्ट ऑफ M, तो Q जो है वो लेफ्ट में है 7 मीटर। Q इज टू द लेफ्ट ऑफ M, हमें बताया गया है यहाँ पर एस्ट्रिक का मतलब है लेफ्ट। ठीक है, सो M के लेफ्ट में Q है, कितने मीटर पे है, 7 मीटर पे, ये भी हमें बताया गया। आगे हम L और Q को बना सकते हैं क्योंकि Q हमारे पास है। सो L एस्ट्रिक का मतलब अगेन कि L इज टू द लेफ्ट ऑफ Q। सो L और इधर चला जाएगा Q के, और कितने मीटर पे, 7 मीटर पे। राइट, तो इस तरीके से आपका यहां पर पाथ बनेगा। आगे पूछा है देन फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन Q एंड N। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन Q एंड N का मतलब है हमें ये निकालना है। राइट, हमें ये चीज निकालनी है कि Q और N के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होने वाला है। तो आपको पता है
एच स्क्वायर निकालना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप करोगे यहाँ पर, सो 81 प्लस 49 आपका कितना हो जाएगा 130, राइट। सो 130 होगा, एच स्क्वायर इज टू 130, जब आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो रूट 130 मीटर इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी, रूट 130 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हम अगर हमारे पास कोडेड फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो हमें उसे कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बेसिस पर कि कैसे होगा। सो देखो सेम कंडीशंस हैं, अगली बार जब हम क्लास लेंगे तो कंडीशंस अलग अलग लेके आएंगे, ठीक है। कोडेड का एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम अलग से कुछ देखें। सो एस एट द रेट टी बोला गया है, तो एट द रेट का मतलब क्या है यहाँ पर, राइट है, तो एस इज टू द राइट ऑफ टी, एस इज टू द राइट ऑफ टी, और कितनी दूरी पर है 3 मीटर, तो ये 3 मीटर, राइट। अब टी के बाद हमारे पास आर है, टी एस्ट्रिक आर, राइट। सो एस्ट्रिक का मतलब है लेफ्ट, सो टी इज टू द लेफ्ट ऑफ आर, टी इज टू द लेफ्ट ऑफ आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 7। सो अगर टी लेफ्ट में है आर के 7 पे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 मीटर होगा, एस और आर के बीच में 4 मीटर का हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। आर परसेंटेज एम, अब आर परसेंटेज एम को देखो आप, तो परसेंटेज का मतलब है आर इज टू द नॉर्थ ऑफ एम, आर इज टू द नॉर्थ ऑफ एम, तो इस तरीके से। और यहाँ पर आप देखो तो डिस्टेंस कितना है 9 मीटर। सो अपने पास कितना मिलता है, नॉर्थ जा रहे हैं तो 9 मीटर का डिस्टेंस। एम एस्ट्रिक यू, एस्ट्रिक का मतलब अगेन वही लेफ्ट, सो एम इज टू द लेफ्ट ऑफ यू, एम जो है वो लेफ्ट में है यू के 7 मीटर, सो एम इज टू द लेफ्ट ऑफ यू एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। देन टी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू यू, सो टी किस डायरेक्शन में आपको पता है, आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, इट मीन्स कि अगर इधर देखते तो नॉर्थ, इधर देखते तो आप वेस्ट, तो नॉर्थ और वेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच है, सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरीके से आप कोडेड जो भी हमारे पास डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आएगा, इस तरीके से हम उसको अप्रोच करते हैं, और इजी वे हमारा देखो यही है, ठीक है। जैसे हमने देखो ये दूसरा वाला क्वेश्चन किया था, इसमें हमारे पास सेमी कॉलन था और क्वेश्चंस मतलब जो हमारे पास स्टेटमेंट्स थी वो 4 थी। तो हम क्या कर रहे थे कि जो भी हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं उससे कुछ रिलेटेड अगर कोई लेटर या कोई जो भी नाम हमें गिवन है वो हम कहीं और ढूंढने की कोशिश करेंगे अगर हमारे पास स्टेटमेंट्स मोर देन 1 होगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं और कुछ क्वेश्चंस और कोडेड डिस्टेंस के देखेंगे। चलिए ध्यान रखिए अपना, एंड थैंक यू।